अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूं राबील सैयद। नाजरीन, सियासी ड्रामे तो चलते रहेंगे, इसके अलावा भी आपको हम और भी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे अपने प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे स्मोक के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मज़हर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुना ठीक है? मज़हर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, स्मोक के हवाले से जो कारोबार बंद हो चुके हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए रोजी रोटी कमाना काफ़ी मुश्किल हो गया है और इस वजह से हुकूमत क्या इकदाम करे, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान के जो हालात हैं जी, पहले ही आवाम जो है वो बड़ी मुश्किल में है, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, हमारी कोई बदकिस्मती है कि मुल्क में एक मुसीबत के ऊपर दूसरी मुसीबत आ जाती है। जी, तो अभी हमारे जो हालात हैं वो सबके सामने ही हैं, लेकिन ऊपर से स्मोग आ गई है। इस वक्त लाहौर जो है ये पूरी दुनिया में पहले नंबर स्मोग में आ गया है और इस वक्त लाहौर समेत मुल्क के कई जो शहर हैं वो स्मोग की लपेट में हैं। जी, ये इतनी खतरनाक है, ये सिर्फ कारोबार को ही मुतासर नहीं कर रही बल्कि इंसानी जानों को भी इसके बड़ा नुकसान है इसका, क्योंकि ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के अलावा आंखों को भी नुकसान पहुंचा रही है और दिल और गुर्दों के अमराज पैदा कर रही है। तो बाहर के मुल्कों में भी ये स्मोक थी, मगर उनकी आवाम ने, उनकी हुकूमतों ने बड़ी मेहनत से इस पर काबू पा लिया है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं। लेकिन यहाँ पर आवाम समेत हुकूमतें जो हैं वो भी कोई इक़दाम नहीं कर रही। देखें, मुल्क के जो हालात हैं, जो लाहौर के हालात हैं, यहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन सूबे की वज़ीर आला और सेक्रेटरी जो हैं वो तो बाहर के दौरे कर रहे हैं और मेरे ख्याल में वो तभी वापस आएंगे जब लाहौर से स्मोक ख़त्म हो जाएगी, कोई बारिश होगी, वो अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, तो वो जनाब बिल्कुल अपना वापस आ जाएंगे और नारे लगाएंगे कि हमने काबू पा लिया स्मोक पे। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहा कि स्मोक पे काबू पा लिया जाए या पा लिया गया हो। लेकिन अवाम जो है उनका सांस लेना मुश्किल है स्मोक में और कारोबार भी मुतासर हैं, बल्कि जो ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। मोटरवे पे गाड़ी चलानी बहुत मुश्किल है, बल्कि बाद मोटरवे को बंद कर दिया जाता है, जिससे जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, मज़हर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लाहौर और मुल्तान में जो हेल्थ एमरजेंसी नाफिज हुई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, एमरजेंसी कोई हल नहीं है जी, इसके लिए कोई अमली इक़दाम करना पड़ेंगे और बड़े मुखलस होके हम ये सोचें, यार हमारा ये मुल्क है, हमने यहाँ पर रहना है, ये हमारी वाम है, ये हमारी कौम है, हमने इनकी ज़िंदगी का ख्याल रखना है। लेकिन मसला ये है, मैं बता रहा हूँ, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनके तो लग्जरी कार हैं और लग्जरी गाड़ियाँ उनके पास हैं, उन्होंने ना बाहर निकलना ना बाहर सांस लेनी है। बता चुका पहले कि जो हमारे सूबे के वज़ीर आला हैं वो तो मुल्क से बाहर हैं, जी, वो देख रही हैं हालात क्या हैं सूबे के, वो तब आएंगी जब ये बारिश होगी, उसको सांस लेना आसानी होगी, तब वापस आएंगी। हालांकि होना ये चाहिए था कि जो सेक्रेटरीज हैं वो सूबे के वज़ीर आला जो हैं उनको इस मौके पर सूबे में होना चाहिए था, वो अपने सूबे में रह के काम करते। लेकिन मसला तो वही है कि अवाम जो है वो बेसहारा हैं, बेआसरे हैं, इनकी किसी को कोई फिक्र नहीं। मज़हर साहब, मैं पूछना चाहूँगी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने से बच्चों की तालीम पर जो असर पड़ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? वालिदैन और बच्चे काफ़ी परेशान हैं। देखें जी, सिर्फ तालीम मुतासर नहीं हो रही। देखें, बच्चे अगर स्कूल जाते तो स्कूल में वो महफूज थे क्योंकि वो क्लासों में रहते, लेकिन जब उनको छुट्टियां हो गई हैं तो देखें गली मोहल्ले भरे पड़े हैं बच्चों से, वो बाहर खेल रहे हैं, उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है स्कूल की निस्बत। तो ये कोई हल नहीं है कि जब भी कोई मसला बने तो फौरी स्कूल बंद कर दिए जाएं। पहले ही हमारे मुल्क का जो हाल है वो सबके सामने है, तो तालीम तो पहले ही बड़ी मुतासर हो चुकी है। मतलब ये जो एहतजाज चल रहे थे, अभी एहतजाज फिर चलने वाले हैं, तो ऊपर से स्मोक आ गई है और स्मोक की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये कोई हल नहीं है कि स्कूल बंद करके, स्कूल कौन सा स्मोक छोड़ रहे हैं या धुआं छोड़ रहे हैं, जो चीज़ें धुआं छोड़ रही हैं उनको बंद करना चाहिए और अमली इक़दाम करके इस पर काबू पाना चाहिए। असल मसला ये है कि हमारे मुल्क में सिर्फ हुकूमत ही नहीं, अवाम भी जो है वो बड़े अपना लापरवाह हैं। किसी को कोई कहा जाए कि जनाब आपने ये काम नहीं करना, तो वो हम करते हैं। हम बड़ी अपनी पावर समझते हैं और बड़ी जनाब अपने को बड़ा पुरजोश समझते हैं कि जनाब हमने ये मना किया गया और हम ये काम कर रहे हैं, हम बड़े खुशी महसूस करते हैं बुरा काम करके। हम यहाँ किसी को भी कहेंगे कि ये काम नहीं करना तो वो करेगा। तो देखें, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही थी, नहीं हुई, भट्टे जाके बट्टे बंद कर दिए गए हैं।
लेकिन वो अमली इकदाम कोई नहीं, सिर्फ खबरों में चल रहा है कि फलां चीज़ बंद कर दी गई है, फलां चीज़ बंद कर दी गई है। तो ये चीज़ें बंद करने से तरक्की नहीं होती, बल्कि चीज़ें बंद करने से तरक्की रुकती है। तो इसके अलावा कोई इकदाम करने चाहिए, चीज़ों को बंद नहीं करना चाहिए। मजहर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हुकूमत ने कहा था कि मनसूई बारिश की जाएगी और इसका इरादा भी किया था, अभी तक इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? देखिए, मसनूई बारिश पहले भी हुई थी जी, उसका क्या फर्क, उससे क्या फ़र्क पड़ा था? हमारा मुल्क ना अभी इतना वो तरक्की याफ्ता नहीं है कि हम उस मसनूई बारिश करके अपने मामलात को हल कर सकें। हमारे मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि छोटी मोटी ये मसनूई बारिश से हमारे मामलात हल होने वाले नहीं हैं। ये पूरी कौम को मिलके, हुकूमत के साथ सबको मिलके इस पर काबू पाना होगा। बहुत से मुल्कों ने इस पर काबू पाया है, लेकिन उन्होंने अमली इक़दाम करके काबू पाया है, सिर्फ बातों से नहीं, खबरों से नहीं, सिर्फ इस पर अमली इक़दाम करना पड़ेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, स्मोक की वजह से मुलाजमीन को घर बैठ के जो काम करना पड़ेगा और काम करके देना होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कंपनीज को, या फिर उससे फ़ायदा ही होगा? देखें जी, इससे सिर्फ मुलाजमीन को फ़ायदा होगा। अच्छा। किसी कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा जी। क्योंकि मुलाजमीन तो पहले ही दफ्तर में आने में वो कहते हैं यार कि हमें से तनख्वाह मिल जाए, जी, हमें काम ना करना पड़े। जी। तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, उनको कोई नुकसान नहीं। मुलाजमीन को वो तो खुश होंगे, शुक्र है घर बैठे हैं सुकून से। सही। नाज़रीन, आपने सुना कि स्मोक के हवाले से कारोबार बंद करने से जो हमारे गरीब तबका उनको कितना नुकसान हो रहा है। ये 8 बजे जो इन्होंने हुकूमत ने कहा है कि दुकानों को और कारोबार को बंद किया जाए, इससे दुकानदारों को तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो वहाँ पे बाहर अपना ठेले और रेड़ियाँ लगाते थे उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उनके घर चूल्हा जलना बंद हो गया है। हुकूमत को इस हवाले से देखना चाहिए और इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील है कि गरीब तबके के बारे में सोचें, स्मोक को कंट्रोल करें, ना कि कारोबार को बंद करके गरीब आवाम को मज़ीद तंग किया जाए। वो पहले ही महंगाई की वजह से परेशान है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान राबील सैयद और हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मज़हर हुसैन को इजाज़त दें। प्रोग्राम सियासी ड्रामे, अल्लाह हाफ़िज़।